नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। एक बार फिर वास्तु की इस ज्ञान गंगा में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय है वो है व्यक्ति का कैरियर किस प्रकार से बुलंदियों को छू सकता है या किस प्रकार से उसके कैरियर में वास्तु की वजह से कैरियर चौपट हो सकता है या कैरियर में हर्डल्स के अलावा कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ बाधाएं रहती है। ये हमारा विषय है। विषय को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक आग्रह, आपसे एक अनुरोध। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने सज्जनों के साथ वास्तु की चर्चा को साझा करें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक प्रत्येक नया विषय लेकर उपस्थित होता हूं। विषय सिर्फ और सिर्फ वास्तु का है। वास्तु हमारे दैनिक जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और किस प्रकार से हमारे कैरियर को बदल सकता है या कैरियर को बना सकता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तत्व पे आज चर्चा की जाएगी। बाकी चर्चाएं हमेशा आपके साथ होती रहती है, एवरीडे आपसे रूबरू होते हैं। आज जो चर्चा का विषय है वो है जल तत्व। जल तत्व का अगर व्यक्ति सही जगह पर घर में स्थान देता है, यानी कि जल तत्व को संतुलित रखता है, तो वहां पर रहने वाला हर व्यक्ति अपने कैरियर के लिए बुलंदियों को छुएगा, उसका कैरियर उत्तम होगा, ये तय है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका या संशय नहीं है। व्यक्ति जो भी काम करेगा वहां उसको सफलता हाथ लगेगी। क्यों? कि उसने जल तत्व का सही और उचित जगह पर संग्रह किया। जल तत्व के संग्रह का जो स्थान है वो मैं आपसे बताऊंगा कि सही जगह पर कहां पर होना चाहिए और किस जगह पर अगर जल को स्थान देते हैं तो वो जल हमारे लिए एक अभिशाप बन जाता है, व्यक्ति के कैरियर को खा जाता है, इवन सब कुछ चौपट कर देता है। इसके लिए जल को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक जमीन के अंदर जल का स्थान और दूसरा जमीन के ऊपर जल का स्थान। भूमिगत जल स्रोत और भूमि के ऊपर, यानी कि अब हम जो भी जल उपयोग में लेते हैं या तो जमीन के अंदर स्टोरेज करेंगे या जमीन के या हमारी बिल्डिंग के ऊपर स्टोरेज करेंगे। तो दोनों का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ का होना चाहिए, इस विषय में गहरी चर्चा की जा रही है। भूमिगत जल अगर ईशान कोण में है, ईशान कोण में भी खास करके शिखी पद को छोड़ करके, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ईशान कोण में शिखी पद को छोड़ करके ईशान के दाएं या बाएं, जिसको उत्तरी ईशान कह सकते हैं या पूर्वी ईशान भी कहते हैं, दाएं बाएं, अगर हमने भूमिगत जल स्रोत वहां पर बनाया है, चाहे वो बोरवेल है, कुआं है, टाका है या अन्य किसी भी प्रकार से हमने जमीन में जल को एकत्रित करना है या किया है, तो वो हमारे लिए वारे न्यारे है। ठीक इसी प्रकार जमीन के ऊपर अगर जल को एकत्रित करना है, जैसे ओवरहेड वाटर टैंक है या टॉयलेट के ऊपर वाटर टैंक है, तो उस वाटर टैंक का स्थान जो होता है वह, यानी कि जमीन के ऊपर जब भी जल का संग्रह किया जाता है तो उसके लिए सर्वाधिक और सबसे उचित स्थान है वो है नैऋत्य। नैऋत्य मीन्स साउथ और वेस्ट का संधि स्थल। अगर नैऋत्य में ओवरहेड वाटर टैंक है तो भी वहां पर व्यारे न्यारे हैं। इन दो जगहों पर जमीन का और जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर अगर जल का स्थान दिया गया है तो जल तत्व वहां पर संतुलित है, और जिस घर में जल तत्व संतुलित है वहां पर करियर को लेकर के बहुत कम बाधाएं आती है। दूसरे कारण हो सकते हैं,
वही उन कारणों पे चर्चा नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जल तत्व के रिगार्डिंग चर्चा की जा रही है, वास्तु की चर्चा की जा रही है। वास्तु की वजह से आपके करियर पे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी अगर आपने जमीन के अंदर ईशान में जल को रखा है। ईशान में भी खास करके सिक्की द्वार को छोड़ के, सिक्की पद को छोड़ के, और जमीन के ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक अगर आपका नैऋत्य में है। इसके विपरीत अगर नैऋत्य में अंडरग्राउंड वाटर हो गया, यानी कि जमीन के अंदर जल हो गया, बोरवेल हो गया, वाटर टैंक हो गया, या किसी प्रकार का गहरा कुआं हो गया, तो वहां पर रहने वाला हर व्यक्ति करियर को भूल जाएगा। उनका करियर चौपट है, किसी भी सूरत में हाईली प्रोग्रेस नहीं कर सकते उस घर के रहने वाले या उस औद्योगिक इकाई में काम करने वाले व्यक्ति। बहुत जगह अगर नैऋत्य में जमीन के अंदर जल है तो फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई मेजर अनहोनी घटना घट जाती है, उनकी वजह से वहां पर व्यापार के लाले पड़ने लग जाते हैं और घरों में भी बहुत कुछ संकट मंडराने लग जाता है। इसलिए जब भी आप अपने भवन का निर्माण करें उसके लिए एक बार वास्तु विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें, पंचतत्वों का संतुलन बनाए, और वही संतुलन आपके जीवन का सुख है, वही संतुलन आपके जीवन की सफलता है। कल फिर मिलूंगा इसी मनोकामना के साथ में। जय माता दी, धन्यवाद।